वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। सूर्य पूजा। भुवनेश्वर। अंधेरी धूप गलियों में हवा लपटों की तरह ऊंचे सीले मकानों से टकराकर एक रस हिंसक आवाज करती हुई भर भर जाती थी। मोटा भद्दा डॉक्टर और दुबला रोगी सा विद्यार्थी विलास हाथ में हाथ डाले फिसलौने खिड़चिड़े पर खामोश चले जा रहे थे। कीचड़ से बचने के लिए वह बराबर मेढकों की तरह फुदक रहे थे। एक बार भी विलास का पैर कीचड़ में छपक गया और वह उतावली से चिल्ला पड़ा, डॉक्टर तुम मुर्दा हो, बिल्कुल मरे हुए, इससे ज्यादा कुछ भी तो नहीं। तुम जानते हो तुम मुर्दा हो। मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, तुम तो मरे हुए हो। अच्छा अच्छा, डॉक्टर ने अपने हाथ का पूरा सहारा देते हुए बेमन कहा। मैं तुमसे इतनी साफगोई इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं जानता। यह तो नरक है डॉक्टर, नरक। यह मुर्दों की बस्ती है। यह भरा पूरा शहर मुर्दों की बस्ती है। बाज मर्तबा तो मैं सोचने लगता हूँ कि यह बिल्कुल खाली है। यह शहर है ही नहीं, यह कोई प्रेत है। डॉक्टर, क्या यह मुमकिन है कि इस मनहूस शहर में हजारों हजारों आदमी सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए ही जिंदा हैं? अंधेरा, कीचड़, आंधी, बारिश, चारों तरफ देखो, कहीं जीवन का हल्का सा भी इशारा है? नहीं। घूमकर देखो, कोई यह यकीन करेगा कि यह एक शहर है जहां आदमी रहते हैं, जिंदा, पूरे पूरे मनुष्य, जो ह्यूमैनिटी कही जाती है। वह क्यों जिंदा हैं? माताएं प्रसव की मुसीबत आखिर क्यों झेलती हैं? कल्पना करो कि यह बस्ती गारत हो गई, इसका नाम निशान मिट गया। गोबर के चोंद की तरह बारिश ने घुलाकर बहा दिया। लेकिन दुनिया में कोई फर्क न पड़ा। कोई जानेगा भी नहीं कि घूरे पर गोबर का एक चोंद नहीं रहा। और कोई जाने भी क्यों। थोड़े से क्लर्क, दुकानदार, दलाल, अफसर, और हर एक शहर में बिल्कुल ऐसे ही क्लर्क, दुकानदार, दलाल और अफसर हैं, बिल्कुल ऐसे ही। यह इतनी डुप्लीकेट कॉपियां आखिर क्यों हैं, जब खुद असल ही इतना जलील है? शायद सैकड़ों जगह इसी तरह बारिश हो रही होगी, इसी तरह हवा फुफकार रही होगी। डॉक्टर तुम इस पर भी निराश नहीं होते? इतने पर भी नहीं, मैं मायूस क्यों हूँगा? कटर ने जवाब दिया, जो विलास को संभालने की मेहनत से हाँफ सा गया था। तुम्हें किसी बात पर गुस्सा नहीं आता? तुम मरे हुए हो न, तुम तो मुर्दा हो। मैं तो खुद ही कहता हूँ। तुम यह कहते ही तो हो। महसूस तो नहीं करते? क्या तुम महसूस करते हो कि तुम जिंदा होते हुए भी एक लाश की तरह धीरे धीरे गल रहे हो, बिखर रहे हो? वी आर ऑल डिकेइंग विद लिटिल पेशेंस, लिटिल पेशेंस। हमें तो कब का मरघट पहुंच जाना चाहिए था। वाकई कब का पहुंच जाना चाहिए था। डॉक्टर ने और अनम ने कहा। समझ में नहीं आता तुम किस तरह जिंदा हो, यह तो मौत है डॉक्टर, मौत। मौत। विलास ने कुछ ही कदम चलने के बाद अपने आप को झटक कर छुड़ा लिया और करीब करीब गिर ही पड़ा था। संभलकर वह अपनी बहस जारी रखने के लिए एक सीली दीवार से सटकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, जब तक जिंदगी से कोई कंपेलिंग कॉन्ट्रैक्ट न हो, कोई कैसे जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन रहता ही है डॉक्टर, अब वाकई उग गया था। जिंदा रहता है। हम लोग जिंदा कहाँ रहते हैं? हम लाशों की तरह सड़ते गलते रहते हैं। हमारा खून एक क्रूर कॉन्स्पिरेसी से पानी होता रहता है। तुम इसे जिंदगी कहते हो? तुमसे आप हवा गंदी होती है। तुम इसे जिंदगी कहते हो? जिंदा चीजें तुमसे छूकर झुलस जाती हैं। तुम इसे जिंदगी कहते हो डॉक्टर? उसने अपने स्वाभाविक चिड़चिड़ेपन से डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहा, इसे कौन जिंदगी कहेगा? डॉक्टर, मेरे पास एक छदाम नहीं है, एक सिगरेट नहीं, एक किताब नहीं जिसे मैं बेच सकूं, इसलिए मैंने शराब पी ली। और इसके बाद? डॉक्टर, क्या मैं जानता नहीं कि इसके बाद अथाह प्रलय है? चलो, क्या बेवकूफी है। डॉक्टर ने कुछ डांटकर और कुछ हौसला बंधाते हुए कहा। अंधेरे में वह फिर रेंगते हुए चल दिए। तो भी शीत हवा की लपटें इधर उधर लपलपा जाती थीं। गीली छतों और काले दरख्तों के ऊपर बादल धूल के बगुलों की तरह उठ रहे थे। ऊपर ऊपर विलास बार बार कीचड़ में फिसल जाता था। मोड़ पर तो वह गिर ही पड़ा था, अगर डॉक्टर ने उसे इतनी कठिनाई से संभाल न लिया होता। बाएं बाजू पर विलास के पूरे बोझे को रोके हुए डॉक्टर वाकई थक गया था, इतना कि एक सेकंड में उसे यह सब यथार्थ ख्वाब सा मालूम होने लगा। वह जानता था विलास का हाथ जो उसके हाथ में पड़ा हुआ है, काफी ऊंचा उठ गया है और वह करीब करीब पीछे घिसट रहा है, पर वह बहुत थक गया था और उस मकान के साथ उसके मन में एक अजीब कुरूपता आ गई थी। अपने हाथ को जरा आराम देने में अजाने उसने विलास का हाथ और ऊंचा कर लिया और विलास ठोकर खाकर एक बारगी गिरा गिरा हो गया।
डॉक्टर, जैसे विलास का दिमाग ठोकर खाकर एक बारगी बिचक गया हो। आओ हम यह दुनिया त्याग दें, बुद्ध की तरह हम इसे त्याग दें। हुम्फ, आओ हम इसकी किसी झूठे देवता के सामने कुर्बानी दे दें। और विलास की जबान लड़खड़ाने लगी थी। लेकिन मैं इस दुनिया को प्यार जो करता हूँ। डॉक्टर, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो मुर्दा हो। डॉक्टर ने एक बारगी चमक कर कहा। शट प। और फिर जैसे धीरे धीरे बच्चों की तरह सुबकने लगा। विलास ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं इसे प्यार करता हूँ। यह दुनिया विलास को नहीं चाहती। विलास ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुनिया की दुकानदारी में उसका साझा नहीं रहा, पर विलास इसी दुनिया के अनगिनत प्रोलिटरियत को प्यार करता है, क्योंकि उसे जीना है, जिंदा रहना है। उसने डॉक्टर का, जो अनजाने उससे आ भिड़ा था, फिर हाथ पकड़ लिया। हाथ को संजीदगी से दबाते उसने डॉक्टर के मुंह के पास मुंह ले जाकर फुसलाने के स्वर में कहा, डॉक्टर, तुम समझते हो हमें जीना है, हमें जरूर जीना है। रात का जश्न खत्म हो गया। वह को कागज की कंदीलों की तरह हम लोग बुझे हुए फर्श पर पड़े हैं। पर देखना, हम लोग फिर जल उठेंगे। डॉक्टर अब भी सुबक रहा था। वह बेहद ऊबा था। विलास हारकर चुपचाप चल दिया। दूर पर एक गीली छत पर सुबह की रमक ने एक बेशक बादल बितरा दिया था। सामने म्यूनिसिपालिटी की लाल धुएंदार लालटेन जल रही थी। आंख की तरह चिपकी, सूजी हुई आंख जिसमें सामने की रोशनी से खून का एक बूंद डब्बा उठा है। विलास उसे देखकर चिल्ला ही उठा, देखो, वह नई दुनिया की रोशनी है, उस दुनिया की जिसके लिए हम जिएंगे। और वह वाकई खड़ा होकर, एक पैर मोड़कर उसे हाथ जोड़ रहा था, वैसे ही जैसा उसने अपनी हिस्ट्री की किताबों में सूर्य पूजकों की शक्लें देखी थी। पर डॉक्टर अब भी सुबक रहा था, बच्चों की तरह, बेहद उबे हुए बच्चे की तरह। हंस मासिक, बनारस, वर्ष 9, अंक 10-11, जुलाई अगस्त 1939। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।